महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री एनसीपी शरद गुट के नेता अनिल देशमुख पर कल शाम जानलेवा हमला हुआ। यह हमला उस वक्त किया गया जब वो नागपुर के पास तीनखेड़ा विष्णुपुर से चुनाव प्रचार करके लौट रहे थे। अनिल देशमुख अपने बेटे के लिए चुनाव प्रचार करने गए थे। लौटते वक्त उनके समर्थकों का दावा है कि इसी दौरान उन पर पत्थरों से हमला किया गया। अस्पताल के बाहर समर्थकों की भारी भीड़ जुड़ी। समर्थकों ने वहां नारेबाजी भी की है। इस मामले में विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। देशमुख अपना सभा कंप्लीट करके नरखेड़ की तरफ से काटोल की तरफ की ओर आ रहे थे। रोड के एक आइसोलेटेड भाग पे उनके प्राथमिक इंफॉर्मेशन के मुताबिक उनके गाड़ी पर पथराव हुई। इस इंसिडेंट में उन्हें इंजरी भी हुई है। ये जो घटना घटी है इससे बहुत गंभीर रूप से नागपुर ग्रामीण पुलिस ले रही है और फौरन इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया गया। कुछ उपद्रवियों ने पत्थरबाजी करके उनकी गाड़ी पर बहुत बड़ा हमला कर दिया, तोड़फोड़ की। वो उस घटना में घायल हो गए हैं, उनको अस्पताल ले जाया जा रहा है। लेकिन ये कौन सी गंदी राजनीति विपक्षों ने शुरू की है? उनका संशय है कि हो सकता है कि भाजपा के कार्यकर्ता हूं। पता नहीं सही है गलत है, इसके तो जांच के बाद ही पता चलेगी। मैदान छोड़ के जाना पड़ा और उसी के कारण ये लोग आज इस तरीके की घटना करके कुछ एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे खिलाफ में आवाज उठाएगा उसका हम सर फोड़ेंगे, उसका हम सर कुचलेंगे। हमारे साथ में अमित शाह है गृह मंत्री, हमारे साथ में देवेंद्र फडणवीस है उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री। हम सभी का ऐसा हाल करेंगे। हम काटोल को सुरक्षित रखेंगे नहीं, हम नरखेड़ को सुरक्षित रखेंगे नहीं, हम नागपुर जिले में। प्रदूषण की स्थिति और ज्यादा गंभीर हो गई है। सुबह 5 बजे महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव प्रचार कल खत्म हो चुका है। अब बुधवार को दोनों ही राज्यों में मतदान होगा। प्रचार के आखिरी दिन रांची में कल राहुल गांधी ने मीडिया से कई मुद्दों पर बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है और एनडीए आने वाले समय में संविधान को खत्म करने की कोशिश में है। ये लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है, संविधान को बचाने की लड़ाई है, रिजर्वेशन को बढ़ाने की लड़ाई है, किसानों की, मजदूरों की रक्षा की लड़ाई है, बेरोजगार युवाओं की रक्षा की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी जो अंबेडकर जी के संविधान को, गांधी जी के संविधान को, बुद्ध भगवान के संविधान को, नारायण गुरु बसवण्णा जी, फूले जी के संविधान को बचा रही है, संविधान की रक्षा कर रही है, और दूसरी तरफ आरएसएस और बीजेपी जो अंबेडकर जी के संविधान को खत्म करने में लगे हैं। और मैं यहां मीडिया के सामने कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर नेता ये कभी नहीं होने देगा। संविधान को हम कभी नहीं खत्म होने देंगे। रांची में मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने जाति जनगणना का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस वादे के लिए प्रतिबद्ध है। कहा कि जाति जनगणना को हम करेंगे और वही मैंने कहा कि जो 50% का आर्टिफिशियल बैरियर लगा रखा है, जहां 50% पर रिजर्वेशन को रोक रखा है, इस बैरियर को, इस दीवार को कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन तोड़ के परे कर देंगे। प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं और कहते हैं कि मैं रिजर्वेशन के खिलाफ हूं। मैं रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं हूं। मैं रिजर्वेशन को 50% से ज्यादा बढ़ाना चाहता हूं। और मैंने लोकसभा में प्रधानमंत्री को कहा कि आप बढ़ाइए। मैंने प्रधानमंत्री जी को कहा कि आप जाति जनगणना कीजिए, हम आपको पूरा सपोर्ट देंगे। और प्रधानमंत्री ने मेरा जवाब तक नहीं दिया। तो ये रियलिटी है। राहुल गांधी के जाति जनगणना वाले बयान को लेकर बीजेपी ने पलटवार किया है। पार्टी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और विपक्षियों का एक ही एजेंडा है और इस देश को जातियों में विभाजन करो और राजनीति में अपने उल्लू को सीधा करो। एक ही है कि देश को जातियों में विभाजित करो और अपने राजनीतिक उल्लू सीधे करो, ये उनका एजेंडा है। क्या उनके पास विकास का कोई एजेंडा नहीं है? जहां जाते हैं वो उनके दो ही काम है, देश को जाति में विभाजित करो, देश को धर्मों में विभाजित करो। मेरा तो एक ही सवाल है राहुल गांधी जी से, राहुल गांधी जी आपकी क्या जाति है बता के जाइए, क्योंकि हम तो जाति की बात नहीं करते।
हम तो विकास की बात करते हैं। आप अपनी जाति बताइए, सबसे पहली जातिगत जनगणना आप ही से करेंगे। रांची में अपने कार्यक्रम के बाद राहुल गांधी कल शाम को ही अमृतसर पहुंच गए और सबसे पहले वहां स्वर्ण मंदिर पहुंचे। गोल्डन टेम्पल में राहुल गांधी ने जाकर आशीर्वाद लिया, मत्था टेका और वहां सेवा भी की। दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति और ज्यादा गंभीर हो गई है, लेकिन आपको बता दें कि मणिपुर में हिंसा के बाद तनाव है। खुद गृह मंत्री की नजर है, तमाम कंसर्न लोगों के साथ उन्होंने कल मीटिंग की है। प्रभावित इलाकों में कर्फ्यू भी जारी कर दिया गया है। 7 जिलों में इंटरनेट को भी बंद करना पड़ा है। हिंसा के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने कल लगातार दूसरे दिन समीक्षा बैठक की है। बैठक में फैसला ये लिया गया कि मणिपुर में केंद्रीय बलों की 50 और कंपनियों को भेजा जाएगा। दूसरी तरफ मणिपुर की बीजेपी सरकार ने जिरबाम में हुई पुलिस फायरिंग की जांच के लिए 2 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है। एक गोलीबारी में एक प्रदर्शनकारी की मौत हुई थी। उधर मुख्यमंत्री एन बीरेंद्र सिंह ने सत्ताधारी विधायकों के साथ कल अहम बैठक की है। बैठक के बाद उन्होंने कहा है कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। विधायकों ने बैठक के दौरान एक प्रस्ताव भी पारित किया और केंद्र से मांग की है कि मणिपुर के कुछ हिस्सों में लगाए गए आसपा की समीक्षा की जानी चाहिए। साथ ही इस प्रस्ताव में इस बात का भी जिक्र है कि कुकी विद्रोहियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चलाए जाने की जरूरत है। अभिनेता सलमान खान के घर पर फायरिंग के मामले में मास्टरमाइंड और मोस्ट वांटेड गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को अमेरिका में हिरासत में लिया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि उसे कैलिफोर्निया में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई पुलिस सूत्रों के मुताबिक अमेरिका लॉरेंस बिश्नोई के भाई को पहले कनाडा के हवाले कर सकता है। आपको बता दें कि अनमोल बिश्नोई निज्जर मामले में आरोपी है और ऐसे में अनमोल बिश्नोई की कस्टडी के लिए भारत को लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। भारत में अनमोल बिश्नोई पर कई केसेज हैं और वो मोस्ट वांटेड कैटेगरी में है। अनमोल बिश्नोई का नाम सलमान खान के घर पर हुई गोलीबारी, बाबा सिद्दीकी की हत्या, सिद्धू मूसेवाला की हत्या में भी आ चुका है। उस पर भारत में 10 लाख रुपए का इनाम घोषित है।